अब हमने इसमें फार्मूला लगाना था, तो हमारे पास ये 100% था इसका यूनियन एच का, ठीक है। अब इसमें फार्मूला आपको पता है, फार्मूला ये यूनियन पहले आ जाएगा, तमिल ये और इंग्लिश और हिंदी ये यूनियन होगा, नंबर ऑफ जितने भी यूनियन, और इसका इक्वल होगा सिंगल सिंगल। पहले सिंगल सिंगल के प्लस होंगे जितने भी सिंगल हैं, तो जो सिंगल लैंग्वेज को पसंद करने वाले, ठीक है, सिंगल सिंगल प्लस होंगे, और जो डबल वाले हैं, जो डबल इंटरसेक्शन है, दो लैंग्वेज पसंद करने वाले माइनस हो रहे होंगे, ठीक है, और जो तीन लैंग्वेज को पसंद करने वाले हैं, ठीक है, वो प्लस हो रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला होता है, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए का सिंगल, बी का सिंगल, सी का सिंगल, प्लस फिर ए इंटरसेक्शन बी का माइनस, फिर इस तरह ए इंटरसेक्शन सी का, फिर बी इंटरसेक्शन सी का माइनस, फिर प्लस हो रहा होता है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फार्मूला होता है। हमने उस फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज थी वो ए बी सी की जगह हम टी ई एच कर ली, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है। कई बार होता है आप वेन डायग्राम के जरिए क्वेश्चन को हल करते हैं, कई बार होता है आप फार्मूला के जरिए आपको क्वेश्चन को हल करना पड़ता है, ठीक है। इसमें वेन डायग्राम की जरूरत कोई नहीं है, तो आपको इस वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है पेपर के अंदर भी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें वैसे वेन डायग्राम को, लेकिन मैं तो वैसे कहूँगा कि आप वेन डायग्राम छोड़ें, सिर्फ आपको फार्मूला के जरिए आपका क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपके कितने लोग हैं जो लैंग्वेजेस साइड लैंग्वेजेस को बोलने वाले हैं, ठीक है। 100% हमारे पास ये था, ये आ गया। 85% हमारे पास था, ये आ गया। 40 आ गया। 20% आ गया कि कितने हिंदी वाले थे, कितने दोनों पसंद कर रहे थे, 32 से भी 13 थे और 10 थे, ये सारे माइनस होंगे। मैंने कहा दोनों जो इंटरसेक्शन है वो माइनस होंगे, और प्लस हो रहा होगा वो वाले जो सिर्फ और सिर्फ जो तीनों को पसंद कर रहे हैं। ये हमें पता नहीं है, तो हमने ये हमने निकालना है। इन सबको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 90 आ गया। 100 में से 90 निकाला तो हमारे पास आ गया 10। ये 10% जो लोग थे वो सारी लैंग्वेजेस को जो है वो बोलने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन, अब आपने इन 3 क्वेश्चन तक जो भी आप अब तक सीख चुके हैं, फार्मूला भी सीख चुके हैं, वेन डायग्राम से किस तरीके से वैल्यूज निकालने वो भी आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली आपको उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझ आ जाएगी और अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं, इसमें फार्मूला मौजूद है और वेन डायग्राम के जरिए क्वेश्चन को हल करना भी मौजूद है। अब इसमें हम बता दिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल तीनों को देखना पसंद करते हैं। तो इसमें हम बता दिए टोटल स्टूडेंट हमारे पास जो है तादाद जो स्टूडेंट के है वो है 500, ठीक है। अब उनमें से कितने फुटबॉल को पसंद करने वाले 49% है, इसका 49% है, किसमें 49%। हॉकी को पसंद करने वाले 53 है, बास्केटबॉल पसंद करने वाले 62% है। फुटबॉल और हॉकी पसंद करने वाले 27 है, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करने वाले 29 है। दोनों को पसंद करने का इंटरसेक्शन आता होता है, याद रखिएगा। और फुटबॉल और बास्केटबॉल पसंद करने वाले 28% है, ठीक है। कितने परसेंट है जो स्टूडेंट्स हैं वो इन तीनों गेम्स को देखना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। कौन से बच्चे हैं जो इन तीनों गेम को देखना पसंद नहीं करते, ठीक है, वो आ गया 5%। अब मैंने क्या किया है, इस परसेंटेज में से उस परसेंटेज में एक्चुअल स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाली। कैसे निकालनी होती है, हमने करना क्या होता है कि पहले जैसे परसेंटेज की वैल्यू जो वैल्यूज है उसको ऊपर रखना है, नीचे हमने 100 के साथ डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है टोटल स्टूडेंट्स के साथ। टोटल हमारे 500 थे, 500 के साथ, तो हमने 49 को ऊपर का 100 से डिवाइड किया, 500 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना का 245। इसकी सारी वैल्यूज आप करेंगे तो हमारे पास 265 स्टूडेंट आ गए, 53% के, 62% 310 आ गए, 27 के 135, 29 के 145, 28 के 140। ऐसे 5% स्टूडेंट जो नहीं पसंद करते थे कोई भी गेम वो थे 25, ठीक है, 25 स्टूडेंट थे। अब हमें पता चलता है कौन से बच्चे हैं जो इन तीनों गेम को पसंद करने वाले नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें से 500 में से उस 25 बच्चों को निकाल दो, 475 बच्चे आ गए हमारे पास, 475 स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। अभी 475 वो स्टूडेंट्स हैं जो इस सब का टोटल है, ठीक है। अभी हम वेन डायग्राम को नहीं देखेंगे, वेन डायग्राम हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये देखें कि यानी कि वेन डायग्राम में जितने भी स्टूडेंट्स शामिल हैं, यानी कि वो 475 स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई गेम पसंद करने वाले हैं, देखना, ठीक है। या एक है, कोई 2 पसंद करने, कोई 3 पसंद करने वाला, ठीक है। लेकिन ये लाजमी है कि इन 475 स्टूडेंट वही हैं जो कोई ना कोई गेम पसंद करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन 25 वो थे जो बिल्कुल भी नहीं देखते, वो ये तीनों गेम देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ठीक है। इसलिए 500 में से हमने 25 निकाला तो हमारे पास वो 475। अब हमने कहा था जो इन सब का जो टोटल होता है, यानी कि कोई ना कोई गेम देखने वाले टोटल होता है, उसको हम यूनियन करते हैं। यानी फुटबॉल यूनियन एच यूनियन बी की है, इन सब का जो टोटल जो सा यूनियन का निकलता होता है, टोटल होता है वो 475, ठीक है। 475 आ गया हमारे पास। अब हमने ये सारी वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं। अब हम इजीली, अब हमारा पहला क्वेश्चन था कि वो वाले स्टूडेंट्स बताओ जो सारे के सारे गेम्स को पसंद करने वाले हैं, इन सारी गेम्स को। ये तो हमें पता है कि 2-2 गेम्स कौन कौन पसंद करते हैं, जो सिंगल गेम पसंद करते हैं वो पता चल गया। लेकिन हमें सारे वो भी फाइंड करना है जो सारी गेम्स को पसंद करने वाले हैं, ठीक है, ओवरऑल गेम्स को।
ठीक है। अब हमने वो निकाला तो उसका क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। मैंने बताया था ना कि सारे गेम को पसंद कर, दो गेम को पसंद करने इंटरसेक्शन होता है दो, सारे गेम को होगा तो फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा एफ एच और बी, ठीक है। अब फार्मूला मैंने ऊपर आपको बताया था, फार्मूला क्या था, वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, यूनियन एफ यूनियन बी, एच यूनियन बी, और उसके बाद सिंगल वाले प्लस होंगे, डबल वाले इंटरसेक्शन वाले माइनस हो रहे होंगे, और जो ट्रिपल इंटरसेक्शन वाले वो प्लस हो रहे होंगे। इस तरीके से वैल्यूज लगाई, इसकी 245 थी, ठीक है, इसकी 265 थी, इसके 310 थी, 135 इसका था, 145 140 ये माइनस हो गए, ये तीनों क्यों दो इंटरसेक्शन करने वाले थे, और 3 वाला प्लस होगा, तो इसके हमें वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमारे 475 टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो इन सबको पसंद करने वाले हैं, ठीक है। उस 475 अभी हम सबको प्लस माइनस किया तो आ गया 400, अब 400 को 475 में से माइनस किया, यहाँ से जब वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 75। अब वो 75 वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम को पसंद करने वाले हैं, ठीक। अब हम बनाएंगे अपनी वेन डायग्राम। सबसे पहले हम वेन डायग्राम में 3 सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये फुटबॉल वाले, ये हॉकी वाले और ये बास्केटबॉल है। अब ये दरमियान में जो 75 में हमने 75 लिखा, क्यों? क्योंकि दरमियान में अगर आप सर्कल को कोर्स देखेंगे तो इसमें ये वाला सर्कल भी इंक्लूड हो रहा है, हॉकी का, फुटबॉल का भी सर्कल इंक्लूड हो रहा है, और बास्केटबॉल का सर्कल भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब कि इन तीनों को जब गेम को पसंद कर ले हो तो 75, तो यहाँ पर 75 आ गया। अब आप देखेंगे इसमें इस वाले में सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल वाला सर्कल, इसमें वो वाले स्टूडेंट आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल पसंद करने वाले हैं। अब फुटबॉल और बास्केटबॉल पसंद वाले 28%, यानी 140 स्टूडेंट्स थे। अब 140 में से वो भी शामिल हैं जो तीनों गेम को पसंद करने वाले हैं, तो हमने उस तीनों गेम वाले को निकाल दिया और आगे इसके 65। इस तरीके से जो 145 थे वो थे बास्केटबॉल और हॉकी वाले, ठीक है। 145 में 75 निकाला तो 70 आ गया, ये देखो बास्केटबॉल और हॉकी वाले, इसमें से हमने 75 को निकाल दिया तो 70 आ गया। इस तरीके से हमने 135 में वो भी इंक्लूड थे जो तीनों गेम पसंद करने वाले थे, 75 वो निकाला, 60 आ गया, यानी फुटबॉल और हॉकी वाले वो 60 आ गया। उसके बाद इसी तरीके से अब हम देखेंगे इस फुटबॉल में जो है हमारे पास है 245 स्टूडेंट्स। अभी 245 स्टूडेंट्स के अंदर वो भी शामिल हैं जो हॉकी और फुटबॉल भी पसंद करते हैं, और जो फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल तीनों पसंद करने वाले हैं, इनके इसमें सब इंक्लूड है। लेकिन हमने सिर्फ वो स्टूडेंट निकाला है जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पसंद करने वाले हो, तो क्या करना, 245 में से इन तीनों वैल्यूज को जो इस सर्कल के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इसकी अपनी अपनी 60, 75 और 65 को माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 45, ठीक है। इस तरीके से हम 265 में से हॉकी वाले में से इस सर्कल में जो 3 वैल्यूज आ रही हैं 60, 75 और 70 को, ठीक है। इस तरीके से बास्केटबॉल 310 में से हम माइनस करेंगे 65, 75, 70 में से 100 आ गया, इसका 60 आ गया था, ठीक है। जब हम इसमें से माइनस करेंगे इन सब वैल्यूज को, ठीक हो गया। अब हमारे पास वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डब्बे में हमने लिखा है 25 वो स्टूडेंट हैं जो इन तीनों में से बाहर हैं, इन तीनों में से कोई भी गेम पसंद करने वाला नहीं हो, 25 स्टूडेंट वो थे, हमने इनको बाहर लिख दिया, ठीक है। क्योंकि हम बता दें 5% वो स्टूडेंट है जो नहीं है, तो 5% 25 बन गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा 75 में निकाला है। दूसरा क्वेश्चन था रेशो ऑफ फुटबॉल और हॉकी, यानी रेशो कहते हैं F/H, यानी कि वो रेशो ऑफ, यानी वो रेशो बताओ जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल और हॉकी को पसंद करने वाले हैं, ठीक है। फुटबॉल से पसंद करने वाले 45 थे, ठीक है। बाकी जो थे वो दोनों को पसंद करने वाले, इन दोनों में दोनों है, और ये वाला तीनों गेम को पसंद करने वाले हैं। जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल वाले थे वो थे 45, और सिर्फ और सिर्फ हॉकी वाले 60 थे, तो 45 और 60 लिखा हमने, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सकते हैं 45 और 60 लिखा, तो इनका रेशो का कैलकुलेटर से रेशो निकालेंगे तो 45 और 60 को यानी आप डिवाइड करते जाएं, 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके रेशियो निकला है 3/4। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताया ओनली वन गेम लाइक, यानी कि वो स्टूडेंट बताओ जो सिर्फ एक गेम, बस सिर्फ एक ही गेम को पसंद करने वाले हो, एक से ज्यादा गेम को पसंद करने वाले ना हो, ठीक है। तो हम ये 45, 60 और 100 को करेंगे, 65 को 205 आ गया, बाकी जो है वो एक से ज्यादा करने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे एटलीस्ट 2, अब मैंने बताया ना एटलीस्ट जब भी आएगा एटलीस्ट के बाद जितने वो नंबर बताए जाएंगे वो नंबर इंक्लूड होगा, और उससे ज्यादा वाले सारे इंक्लूड होंगे, लेकिन उससे कम वाले इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एटलीस्ट, अब यहाँ पे 2 गेम्स, अब एटलीस्ट 2 गेम्स, यानी 2 गेम जो पसंद करने वाले वो भी इंक्लूड होंगे, और जो 2 से ज्यादा करने वाले वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। लेकिन 1 गेम इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कहा एटलीस्ट 2, तो 2 से ज्यादा और 2 वाले सब इंक्लूड हो गए। 2 वाले कौन कौन से गेम पसंद करें, 65, 70, 60, और 2 से ज्यादा करने वाले थे 75, इन सबको हम प्लस करेंगे 65, 60 और 70 और 75 को, तो 270 आ गया, इन अंदर वाले वेल्स को प्लस किया, ठीक है, 270 आ गया, और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। इसी तरीके से आपने बस एक फार्मूला याद रखना, और उसके बाद फार्मूला बनाने के बाद जो आप अगर जबकि आपकी फार्मूला बन जाएगा उसके वैल्यू निकल आएंगे, उसके बाद आप वेन डायग्राम इजीली बना सकते होंगे। और जब वेन डायग्राम बनानी आ जाएगी तो उसको वेन डायग्राम को देखते हो किस तरीके से वैल्यूज निकालनी है वो आपको मैंने बता दिया, किस तरीके को उसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है, और आपको क्या वैल्यूज निकल आएंगे, तो आपको वेन डायग्राम के जरिए भी आप वैल्यूज निकाल सकते होंगे, और फार्मूला के जरिए वैल्यूज निकाल सकते होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।